हाँ जी, तो कैसे हैं आप सभी? आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं किस तरह से हम गिट को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम यहाँ से जाके एक टर्मिनल ओपन करते हैं, एक टैब ओपन करते हैं, टैब के ऊपर हम जाके लिखेंगे गिट डाउनलोड, यानी कि गिट को हमने डाउनलोड करना है। यहाँ पे हम इंस्टॉल फॉर विंडोज़ पे क्लिक करेंगे क्योंकि मैं विंडो यूज़ कर रहा हूँ। विंडो पे क्लिक करने के बाद विंडो के हम 64 हर्ट्ज़ का सेटअप है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड होना ये स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सिंपल है। कंट्रोल जे करेंगे, डाउनलोडिंग वाले फ़ोल्डर के ऊपर आएँगे और यहाँ आने के बाद हम 1 मिनट वेट करेंगे। तो ये हमारे पास डाउनलोड हो चुका है, इसको अब हम फ़ोल्डर के ऊपर जाएँगे, डाउनलोड वाले फ़ोल्डर के अंदर और यहाँ आने के बाद हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद सिंपली हम सिर्फ़ और सिर्फ़ नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट करेंगे और हमारे पास इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे। बहुत ही सिंपल है। यहाँ से हम गए इंस्टॉल पे क्लिक किया और इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद ये कह रहा है रिमूविंग प्रीवियस गिट वर्जन, यानी कि मेरे पास जो पहले से इंस्टॉल है उसको ये रिमूव कर रहा है और नए वाला सेटअप कर रहा है। तो ये मेरे पास इंस्टॉल जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आपके पास ये मज़ीद ऑप्शन शो करेगा, लेकिन आपने सिर्फ नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट करके उसको फिनिश कर देना है, ठीक है? तो यहाँ से भी मैं इसको फिनिश करता हूँ और मेरे पास के जो वर्जन के नोट्स हैं वो वगैरह आ जाएँगे, मैं उनको बंद कर दूँगा। मैंने नोट्स नहीं पढ़ने। इसके बाद इंस्टॉल करने के बाद अगर आप आएँगे इस जगह पे आने के बाद आप यहाँ राइट क्लिक करेंगे और ओपन इन टर्मिनल करेंगे, तो आपके पास एक टर्मिनल ओपन हो जाएगा। इस चीज़ को देख के आपने परेशान नहीं होना, ये ईज़ी चीज़ है। आप अगर यहाँ जाके गिट -v लिखेंगे, तो आपके पास ये शो करेगा कि हमारे पास गिट का वर्ज़न जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। अगर इंस्टॉल गिट का वर्ज़न ना होता तो क्या होना था? अगर मैं यहाँ गाइड लिख दूँ -v, अगर आपके पास गिट का वर्ज़न इंस्टॉल ना होता तो आपके पास कुछ इस तरह का आउटपुट आता। लेकिन हमारे पास गिट इंस्टॉल था तो हमारे पास इसका वर्ज़न शो हुआ। ठीक हो गया? मेबी आप में लाल कलर का ना आए तो आपने परेशान नहीं होना। और अगर आप किसी विंडो 10 के ऊपर हैं तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ से पावर शेल ओपन करना था। यहाँ से आके अपने पावर शेल ओपन करना था क्योंकि उसके अंदर टर्मिनल में पावर शेल होता है। सेम उसके ऊपर आकर यहाँ गिट -v आप करते तो आपके पास उसका वर्ज़न जो है वो शो हो जाता। ठीक है? हम cmd भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? cmd क्या है? cmd भी इसी का भाई है। cmd कमांड प्रॉम्प्ट कहते हैं इसको। यहाँ आके भी हम गिट -v करते हैं तो हमें इसका वर्ज़न जो है वो शो हो जाता है। कोई भी टर्मिनल हम यूज़ कर सकते हैं, सबका टास्क सेम है। यहाँ से आने के बाद हम चाहते हैं कि हमारे पास जो कोड पड़ा हुआ है गिटहब के ऊपर, उसको हम लेके आएँ अपने लोकल सिस्टम के अंदर। सिंपल सा काम है, गिटहब के ऊपर मैं आया हूँ। यहाँ आने के बाद मैं जाऊँगा अपने गिटहब डे 1 वाली रिपॉज़िटरी के ऊपर। ये वही है जो कि हमने डे 1 के ऊपर क्रिएट की थी, जिसके अंदर फ़ोल्डर 1 है और फ़ाइल 1 है। हम चाहते हैं इसको उठा के अपनी इस जगह पे हम ले आएँ, इस पूरे फ़ोल्डर को, फ़ाइल्स को नहीं, पूरे फ़ोल्डर को। तो करूँगा मैं क्या, यहाँ से जाऊँगा, मैं इस लिंक को कॉपी कर लूँगा। कंट्रोल C मैंने कर लिया। यहाँ आके मैं लिखूँगा, ओपन इन टर्मिनल करूँगा। यहाँ जाके मैं लिखूँगा गिट clone क्लोन और यहाँ कंट्रोल V एंटर करूँगा, तो मेरे पास वो फ़ोल्डर जो है पूरा का पूरा आ जाएगा। उसके अंदर सेम वही चीज़ें, एक फ़ोल्डर 1 है, एक फ़ाइल 1 है और फ़ोल्डर 1 के अंदर फ़ाइल 2 है। सारा वही चीज़ है। एक न्यू चीज़ आपको नज़र आ रही होगी, डॉट गिट। ये फ़ोल्डर कहाँ से आया? ये फ़ोल्डर यहाँ तो नहीं था। लेकिन ये फ़ोल्डर हमारे पास इस जगह पे कैसे आया? तो ये फ़ोल्डर एक होता है जिसके अंदर गिट की सारी डिटेल होती है। क्या-क्या गिट हमारे पास, रिपॉज़िटरी कौन-सी है, जो फ़ाइल्स आई हैं वो कैसी हैं, फ़ाइल कौन-कौन सी पुरानी फ़ाइल्स हैं, कौन-कौन सी चेंजेज़ की गई हैं उसके अंदर, वो सारा कुछ इसके अंदर स्टोर होता है। अगर आपको ये फ़ाइल नज़र नहीं आ रही, तो आपके पास ये हिडन होगा। ओहो! आपके पास अगर फ़ाइल नज़र नहीं आ रही तो आपके पास ये हिडन आइटम बटन ऑन होगा। तो आपके पास अब आपने जाके इसको ऑन कर लेना है ताकि आपको डॉट गिट वाला फ़ोल्डर शो हो। तो बेसिकली ये फ़ोल्डर जो है ये रिप्रेज़ेंट करता है कि आपका इस फ़ोल्डर का, जिसके अंदर ये फ़ाइल पड़ी हुई है, इस फ़ोल्डर का गिटहब के साथ कोई ना कोई लिंक है। तो ये चीज़ उसको रिप्रेज़ेंट करती है। इसके अंदर अगर आप आ भी जाएँ तो आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी। आप नहीं पहचान पाएँगे वो चीज़ों के अंदर क्या लिखा हुआ है, क्योंकि कुछ अलग ही लैंग्वेज के अंदर लिखा होता है। तो आप कैसे ही पहचान लेंगे कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है? हेड वगैरह होते हैं और चीज़ें होती हैं कुछ, जो कि हमें नहीं समझ आती। अब इस फ़ोल्डर का फ़ायदा क्या है? अगर हम यहाँ आएँ, इसी जगह पे आके हम टर्मिनल ओपन करें, इस फ़ोल्डर के अंदर जहाँ ये गिट का फ़ोल्डर है, यहाँ अगर हम आके लिखते हैं गिट रेफ लॉग, यानी कि रेफ़रेंस का लॉग दे दो, तो ये हमें बता देगा कि भई हाँ, आपने एक चीज़ को क्लोन किया है इस जगह से।
इस फ़ोल्डर के अंदर आपने इस चीज़ को क्लोन किया है इस जगह से, समझ रहे हो ना आप? आपको बता रहा है कि आपने क्लोन किया है। इसके अलावा भी हम चीज़ें कर सकते हैं। हम यहाँ लिख सकते हैं गिट लॉग, तो हमारे पास गिट का कंप्लीट लॉग जो है वो आ जाएगा कि हमने इस स्टेट के ऊपर, मैं आपको दिखाता हूँ ज़ूम करके, ये आपको दिखाएगा कि आपने 1 मिनट मैं ज़रा इसको क्लीन कर देता हूँ ताकि हम आराम से उनसे देख सकें। CLS यानी कि क्लियर स्क्रीन, क्लीन कर दिया मैंने। यहाँ आके मैं लिखूँगा गिट लॉग, अभी आपको शो करवाएगा देखो। ये वाली कमिट की आईडी है जो कि हमने की। हमने क्या किया है, हमने मोइज़ अहमद ने जिसका ये वाला आईडी है अकाउंट की, जिसका ये नाम है, जो कि यूज़र है, जिसकी ये एक ईमेल आईडी है, ये एक ईमेल आईडी है प्रॉपर, ठीक है? उसने थर्सडे को 19 मार्च को 20:37 पे 2026 में ये कुछ किया है, यानी कि 4 चेंजेस के नाम से इसने कुछ किया है। चेंजेस का नाम मैंने पास किया था ना फर्स्ट वीडियो के अंदर, वो मैंने किया है। ये साथ उसकी डेट आ जाएगी, किसने किया है उसका नाम आ जाएगा। उसी तरह मैंने ऐड फाइल भी अपलोड की, चेंजेस की थी, जो कि मेरी थर्ड चेंजेस थी, वो मैंने की थी इस डेट के ऊपर, वो सारा लिखा हुआ है। सेकंड चेंजेस की थी मैंने, वो लिखा हुआ है। उसके बाद मैंने फोर्थ चेंजेस की थी, वो लिखा हुआ है। अब यहाँ हमारे पास रुका हुआ है, सब्र कर रहा है, हम यहाँ क्यू क्लिक करेंगे तो क्विट हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से हमें ये शो करवाता है कि हमने क्या-क्या चेंजेस किए थे गिटहब के ऊपर, गिट लॉग। इसके अलावा इसके अंदर आगे हमारे पास -1 लाइन भी होता है, जो कि सिर्फ -1 लाइन होता है, जो कि बस एक लाइन के अंदर शो करवाता है क्या-क्या हमने किया, ठीक है? डिफरेंट चीज़ें और भी होती हैं, लेकिन अगर आपके पास ये काम ना करे, तो आपने मेक श्योर करना है कि आप उसी जगह पे हो जहाँ गिट का फ़ोल्डर है। इसी जगह पे आपने टर्मिनल ओपन किया हो तो आपके पास गिट के लॉग जो हैं वो शो होंगे। अगर आप किसी और जगह पे जाके करो, मिसाल के तौर पे इस जगह पे जाके अगर मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ और गिट लॉग करता हूँ, तो मेरे पास कहेगा कि भई नहीं है, इस जगह पे कोई रेपॉज़िटरी नहीं है, कोई गिट डॉट गिट का फ़ोल्डर ही नहीं है, तो यहाँ से मैं कैसे आपको डिटेल बता दूँ किसी चीज़ की? तो ये हमारे पास इस तरह से काम करता है डॉट गिट का फ़ोल्डर। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आएँगी इसी प्लेलिस्ट के अंदर, आपने इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस करना है। मिलते हैं आपको डे 3 के अंदर इसी प्लेलिस्ट के अंदर।